अजीब, अमेजिंग, अनबिलीवेबल, ये सारे वर्ड हम कोई रियल लाइफ चीजों को देखकर कहते हैं। बट क्या आपको पता है इस दुनिया में सबसे अमेजिंग चीज क्या है? वो है अतीत, जो जा चुका है, जो इतिहास बन गया है। इस धरती का अतीत वो अतीत नहीं जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है, बल्कि वो इतिहास जो हमारी फाड़ कर रख दे आंखें और रोंगटे खड़े कर दे। अर्थ का वो पास्ट जिसमें ऐसी ऐसी चीजों का उल्लेख है जो आज के साइंटिस्ट के लिए भी क्रिएट करना इम्पॉसिबल है। हम तो यही सोचते हैं कि अभी जो सिविलाइजेशन है वो सबसे टेक्नोलॉजिकली ब्रिलियंट है, लेकिन असलियत आज के जनरेशन को सोचने पे मजबूर कर देगा। इसे जानने के लिए हमें हजारों साल पीछे जाना पड़ेगा और हमें खोजना होगा एंशिएंट हिंदू हिस्ट्री। सूर्य सिद्धांत, प्रकाश की स्पीड यानी स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, यह अभी के मॉडर्न साइंस ने खोजा है। बट सूर्य सिद्धांत जो कि आज से हजारों साल पहले लिखा गया था, उसमें प्रकाश की गति के बारे में बताया गया। उसमें यह बताया गया था कि प्रकाश हर आधे निमिषा में 2202 योजन की दूरी तय करता है। तो इसको अगर प्रेजेंट के मेजरमेंट में कन्वर्ट करें तो एक योजन बराबर 9 माइल्स और एक निमिषा बराबर इतना सेकंड होता है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो इससे निकलता है यह वैल्यू, जो कि आज के टाइम में स्पीड ऑफ लाइट है 108, द मिस्टीरियस नंबर। आपने 108 यानी 108 के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा। ये जो नंबर है 108, उसे नंबर ऑफ द होलनेस ऑफ द एग्जिस्टेंस कहा जाता है। 108 बार मंत्र पढ़ना, 108 बार माला जप, माला के 108 मनके, इन चीजों पर आपने गौर किया होगा। सूर्य का जो डायामीटर है 1.39 मिलियन किलोमीटर है और सूर्य से अर्थ की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है, और इसको डिवाइड किया जाए तो इसका रेशो 108 होगा। चांद का डायामीटर 3474 किलोमीटर और चांद और अर्थ का डिस्टेंस वैसे तो चेंज होता रहता है, पर एवरेज डिस्टेंस इतना किलोमीटर है, और अगर इन दोनों का डिवाइड करें तो भी 108 रेशो होगा। इस सोलर सिस्टम की ज्योमेट्री के बारे में जिक्र हजारों साल पहले हो चुका है। अब चलते हैं कर्नाटका के बालकोट डिस्ट्रिक्ट में अलीहोल के दुर्गा विष्णु मंदिर में, जो हजारों साल पुराने एक एंशिएंट हिंदू टेम्पल है, और इसमें आप भगवान विष्णु के वराह अवतार को देख सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, इन्होंने अर्थ को उठा लिया था, और इसी चीज का कार्विंग हजारों साल पुराने हिंदू टेम्पल में मौजूद है। बहुत साल तक यह बिलीव था कि जो धरती है वो फ्लैट यानी चपटी है। लोगों को यह आइडिया भी नहीं था कि अर्थ राउंड है। बट भगवान विष्णु के वराह अवतार में हम यह देख सकते हैं कि भगवान वराह ने गोल धरती को उठा रखा है, और यह देख सकते हैं कि अर्थ जो टेम्पल में देखी जा रही है वो गोल है। एंशिएंट ऋग्वेदा के विमांस, वेदास को इस दुनिया का ट्रुथ माना जाता है, जो कि पुराने संतों के द्वारा लिखा गया, जिसमें इस पूरी दुनिया की सच्चाई मौजूद है। ऋग्वेदा का यह वर्ष देखो जिसमें क्लियर लिखा है टाइप्स ऑफ विमांस, व्हीकल्स। इसे आप गौर से देखोगे तो पता चलेगा। त्रितला त्रितला त्रितला, A vehicle consisting of 3 stories। इस वर्ष में मेंशन है एक ऐसा व्हीकल जो गैस और विंड पर ऑपरेट होता है, और एक ऐसा व्हीकल भी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर पर चलता है, और जो महाभारत में रामायण के समय में जो उड़ते विमान आप देखते हैं उसे आज के मॉडर्न हेलीकॉप्टर और प्लेन से कंपेयर करना गलत नहीं होगा। परमाणु बम दुनिया के सबसे विनाशकारी पावर्स में से एक है। मोहनजोदारो यह एक साइट है जिसमें से ली गई रेत और पत्थर का एनालिसिस हुआ, तब जो पता चला वो अचंभे में डाल देने वाला था। उसमें यह पता चला कि जो यह मिट्टी है जिसका एनालिसिस हुआ है वो बहुत ही हाई टेम्परेचर से गुजरा है,
बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर्स। यह तभी पॉसिबल है अगर वहाँ कोई परमाणु बम ब्लास्ट हुआ। एंड आज से हजारों वर्ष पूर्व ऐसा कैसे हो सकता है? इतना अनबिलीवेबल हीट कैसे क्रिएट हो सकता है? आज तक यह एक मिस्ट्री है। अगर एंशिएंट वर्ल्ड में परमाणु बम का रेफरेंस ले तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने महाभारत और गीता का बहुत ही ध्यान से अध्ययन किया। उन्होंने महाभारत में बताई गई ब्रह्मास्त्र का बारीकी से अध्ययन किया था। उनके अकॉर्डिंग हजारों साल पहले महाभारत में दुनिया का सबसे पहला परमाणु बम का प्रयोग किया गया था। महाभारत में जिस ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया है उसके बारे में यह कहा गया है कि अगर एक बार ब्रह्मास्त्र चल गया तो पूरे ब्रह्मांड में कोई पावर नहीं जो उसे रोक सके। पुराने ग्रंथों में लिखा गया है ब्रह्मास्त्र जब चलती है तो आसमान में सूरज से 10,000 गुना ज्यादा ब्राइट एक लाइट दिखता है और चारों तरफ स्मॉग होता है और सब कुछ सुन्न हो जाता है और लैंड बंजर हो जाता है, रेन होना बंद हो जाती है कई वर्षों तक। यह विश्लेषण ऐसा है जैसा परमाणु बम के गिरने पर होता है। ये बहुत भयंकर और डरावना होता है। टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी, टेस्ट ट्यूब बेबीज मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े अचीवमेंट में से एक है। महाभारत में भी गांधारी ने भी 101 बच्चों को जन्म दिया था। 100 कौरव और उनकी एक बहन दुशला। पर एक माँ 100 बच्चों को कैसे जन्म दे सकती है, वो भी सेम टाइम पे? गांधारी के वॉर्म से एक फ्लैश निकला था और व्यास जी ने कहा था कि इस मांस के टुकड़े को 101 भाग करके अलग अलग मटकों में रख दो और आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद संतानें हो जाएगी। और इवेंचुअली 101 बच्चे हुए और सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। और इसी में आगे बात की जाए तो आज का टेलीविजन आपको लगता है कि यह एक मॉडर्न इन्वेंशन है? तो याद कीजिए उस समय के रेफरेंस को जब संजय धृतराष्ट्र को महल में बैठे बैठे बता रहा था कि क्या हो रहा है कुरुक्षेत्र के उस मैदान में। यह एक अमेजिंग सी बातें हैं जो हम अभी तक खोज भी नहीं पाए हैं। लॉर्ड विश्वकर्मा, विश्वकर्मा पूजा में हम भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हैं। उनकी मूर्ति पे आपने कभी ध्यान दिया होगा तो एक हाथ में स्केल जैसा कुछ उनके हाथ में है और एक हाथ में मेजरिंग टेप या रस्सी जैसा कुछ होता है। उनके पीछे आप कई सारे टूल्स को देख पाओगे जो इंजीनियरिंग की दुनिया में यूज होते हैं। रमप्पा टेम्पल तेलंगाना में मौजूद एक बहुत ही फेमस टेम्पल है और इस टेम्पल के बारे में कई अमेजिंग सी बातें जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रमप्पा टेम्पल को कुछ ऐसे डिजाइन किया गया है मानो इंजीनियर्स को पता हो कि यहाँ क्या होने वाला है। अर्थक्वेक प्रूफ से लेकर सारे मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। यह टेम्पल 800 साल पुराना है और उस समय के इंजीनियर को पता था कि हमें एग्जैक्ट क्या करना है। अगर 8.2 रिक्टर स्केल का भी अर्थक्वेक आ जाए तो, जो कि आया भी था 17th सेंचुरी में, और आसपास का सब कुछ तबाह, सब कुछ बर्बाद हो गया था, बट इस टेम्पल को कुछ नहीं हुआ। क्या किया था उन इंजीनियर्स ने? रमप्पा टेम्पल को अगर हम एनालाइज करें तो नीचे वाला हिस्सा ये वाला सैंडस्टोन है और ऊपर वाला हिस्सा ये वाला ऑटोक्लेव्ड एसरेटेड कंक्रीट यानी AAC से बना है, जो कि एक सॉफ्ट मटेरियल होता है कंस्ट्रक्शन के लिए। आज की बिल्डिंग्स बनाने में AAC का यूज होता है, जिससे अर्थक्वेक आने पर स्ट्रक्चर लचीला रहता है। बिल्कुल उसी तरह 800 साल पहले रमप्पा टेम्पल में टॉप पार्ट में AAC का यूज किया गया था। पिरामिड्स इस पूरे टॉपिक का एक मेन एलिमेंट है। पिरामिड एक नेचुरल AAC है जिसमें कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसका जो ढांचा है इस तरह बनाया गया है कि उसमें हमेशा कॉन्स्टेंटली 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। चाहे बाहर कितनी भी गर्मी हो या चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो, अंदर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस
ही रहता है। इन सब को देख के हमें यही पता चलता है कि आजकल के मॉडर्न टाइम पे जितनी भी इन्वेंशन हुई है वो पहले के जमाने में ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं। या तो वो एडवांस सिविलाइजेशन किसी नेचुरल डिजास्टर से पूरी तरह से खत्म हो गई, या मे भी कोई और रीजन, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। बट जो इस पृथ्वी पर सबूत मौजूद हैं उन्हें देखकर तो यह लगता है कि जो चीजें हैं रियली में कैसे हो सकती हैं, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। कई एंशिएंट टेम्पल में तो ऐसी चीजों का यूज किया गया है, ऐसी मिट्टी और केमिकल का यूज किया गया है, ऐसे कॉम्बिनेशंस का यूज किया गया है जो आज के साइंटिस्ट अभी तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, और शायद फ्यूचर में वे इसे डिस्कवर कर सके। पुराने एंशिएंट कार्विंग्स में ऐसे कई गैजेट्स मिलते हैं हमें जो कि साइंटिस्ट अभी इन्वेंशन नहीं कर पाए हैं, बट जैसे जैसे इन्वेंशन होता है वैसे ही हम उन पुराने कार्विंग्स को रिलेट कर पाते। हमारा एंशिएंट वर्ल्ड, जैसा कि 90% लोग सोचते हैं, सिंपल नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है जो उन्हीं के साथ खत्म हो गया जब वे लोग हुए खत्म, और आज की दुनिया में ये एक अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री बनकर रह गया है। शायद ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना, और हाँ, बेल आइकन को भी हिट कर लेना ताकि मेरे आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिले।